निरमा डिटर्जेंट कंपनी की कहानी, राइज एंड फॉल। भारत के व्यापारिक इतिहास में कुछ ऐसी कंपनियां रही हैं जिन्होंने साधारण शुरुआत से असाधारण सफलता पाई। समय बदला, चमक फीकी पड़ी। प्रेरणादायक कहानी निर्म, जिन्होंने अपने छोटे से प्रयोग से पूरे भारत के लाखों घरों तक पहुंच बनाई। लेकिन यह कहानी यह भी बताती है कि हर राइज के साथ फॉल छिपा होता है, और यदि समय के साथ बदलाव न किया जाए तो कोई भी ब्रांड अपनी पहचान खो सकता है। साल 1959 का समय था। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले करसन भाई पटेल एक सरकारी प्रयोगशाला में केमिस्ट की नौकरी करते थे। उनकी आय सीमित थी और घर का खर्च निकालना कठिन होता था। उस समय भारतीय बाजार में सर्फ डिटर्जेंट का दबदबा था, लेकिन वह इतना महंगा था कि आम आदमी के लिए कपड़े धोना एक लग्जरी जैसा था। लोग मजबूरी में सस्ता साबुन या फिर राख से कपड़े धोते थे। करसन भाई ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा डिटर्जेंट बनाया जाए जो सस्ता भी हो और सफाई भी सर्फ की तरह करे। यही सोच आगे चलकर निरमा के जन्म का कारण बनी। करसन भाई ने अपने घर में छोटे से प्रयोगशाला में डिटर्जेंट बनाना शुरू किया। उनकी छोटी बेटी निर्मला का कम उम्र में निधन हो गया था। उसी की याद में उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा निरमा। शुरुआत में वे साइकिल पर सुबह सुबह डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट भरकर लोगों के घर घर पहुंचाते और ऑफिस जाते समय भी मोहल्लों में सप्लाई कर देते। उस दौर में सर्फ का दाम लगभग 15 रुपए किलो था, जबकि निरमा सिर्फ 3 रुपए किलो में उपलब्ध था। आम गृहिणियों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। कपड़े धोने की चिंता कम हुई और लोग कहने लगे, सर्फ महंगा है तो लो निरमा सस्ता और बढ़िया। धीरे धीरे निरमा ने लोकप्रियता पाना शुरू कर दिया। निरमा की मांग बढ़ी। टीवी विज्ञापन आया, सफेद फ्रॉक, लड़की निर्मला का प्रतीक, घूमती सफल विज्ञापन। बूढ़े और औरतें हर कोई इस जिंगल को गुनगुनाने लगे। यही मार्केटिंग और सस्ती कीमतें निरमा को घर घर तक ले गई। 1980 और 1990 के दशक में निरमा का जादू चरम पर था। डिटर्जेंट मार्केट का लगभग 60% हिस्सा उसके कब्जे में आ चुका था। सर्फ जैसी बड़ी कंपनी भी पीछे छूट गई। दुकानदारों को अच्छा मुनाफा मिलने लगा और उन्होंने भी निरमा को बढ़ावा दिया। आम लोग इसे अपनी पहचान समझने लगे। उस समय कहा जाने लगा कि भारत के हर घर में 2 चीजें जरूरी हैं, एक टीवी और दूसरा निरमा। कंपनी ने सिर्फ डिटर्जेंट ही नहीं बल्कि साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट में भी कदम रखा। करोड़ों का कारोबार होने लगा और निरमा भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक बन गई। लेकिन यही वह समय था जब धीरे धीरे इसके फॉल की शुरुआत हुई। निरमा पाउडर सस्ता था, सोडा ज्यादा था, कपड़े खराब हुए, हाथों में जलन हुई